स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। मैं विकास हाजिर हूं आपके लिए घातांक और कैरिडी को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, जैसे कि अपनी मैथ की सीरीज चल रही है और मैं एक वीडियो ला चुका हूं घातांक और कैरिडी पर। तो उसमें हमने क्या था कि घातांक और कैरिडी को अलग अलग समझा था, क्या होते हैं, उन्हें उनके नियम समझे थे, गुणा के नियम, भाग के नियम। और आज उन्हीं नियमों का हम लोग प्रयोग करके जो हमें बहुत कठिन सवाल दिखते हैं ना घातांक और कैरिडी के, उनको चुटकियों में हल करना सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करेंगे आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 सवाल लिखे हैं, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इनको पहले लिख दिया है, अब नेक्स्ट तो लिखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों को देखिए हम लोग कैसे घातांक और कैरिडी के फॉर्मूलों को यूज करेंगे और कितने आराम से इनको सॉल्व करेंगे। तो उधर अभी नहीं देखना है आपको, ये सवाल पहले देखना है आपको कि हमने देखा है यहाँ पे लिखा है 64 64 पे पावर -2/3 गुणे 1/4 पे पावर -2। ठीक है, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश को मैं मिक्स करके चलता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन भी दिए हैं कि अगर इस सवाल को आप हल करोगे, इनका मान निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 1/32 आएगा, 1/16 आएगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और देखिए, जब भी कैरिडी और घातांक के हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो आप क्या करा करें कि पहले सवाल को एक बार लिख लिया करें। आपने सवाल एक बार लिखा 64 पे पावर -2/3 गुणे 1/4 पे पावर -2। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमें कोष्टक के ऊपर की जो भी घात चढ़ी इनको थोड़ा सा सरल कर लेना है, अच्छा कर लेना है। तो अगर हम 64 के फैक्टर करेंगे दोस्तों, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड, हमने आपको लघुत्तम और महत्तम जब बताए थे तो उसमें बताया था कि कैसे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 64 के अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको एक बार करके दिखाई दे रहा हूँ गुणनखंड, उसके बाद आप लोग खुद सीख ले पीछे का वीडियो देख के। 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से देंगे 16, 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2 2, लास्ट तक जब तक 1 नहीं आ जाता हम लोग फैक्टर करते चले जाते हैं। तो यहाँ 6 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, 2 × 2 × 2 × ऐसे। तो चाहिए अगर आप लोग 2 की पावर में से 6 लिख देंगे, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर कोई चीज गुणे में लिखी होती है, 2 × 2 × 2 × 2 जितनी बार भी लिखी है, जैसे 5 बार लिखी तो उसे 5 की घात चढ़ा देते हैं, जो हमने इसका लास्ट वीडियो कवर किया था। ठीक है, तो 64 गुणनखंड अगर आप देखो तो अगर हम लोग 2 का अगर सेट बनाए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ देखें 4 बनाए तो ये 4 की घात 3 बन गया। ठीक है, 2 × 2 4 × 4 × 4। कहने को हम इसे 2 की घात 6 भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। चलिए अगर आपको लगता है कि उसी तरीके से कर दे रहा हूं, चलिए ऐसे नहीं कर रहा हूं। 64 2 पे घात 6 और बाहर इसकी गुणा है 2/3 गुणा, इसको हटा दे रहा हूं 1/4 को आप लोग 1/2 लिख सकते हैं की पावर 2, ऊपर वायरस लिखी 2। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने और सॉल्व कर लेना है। देखिए हमें पता है, हमने आपको सिखाया था कि a पे पावर m है और बाहर n है तो इन पावर का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर आप घातांक का वीडियो देखेंगे लास्ट में, a पे पावर m × n तो a पे पावर m × n बन जाता है वह। तो इसी प्रकार इन घातों का बाहर वाली घात से गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो 2 पे घात 6 गुणे -2/3 गुणे, और देखिए एक और बताया था मैंने कि यदि 1/a लिखा है, पावर m है, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, संख्या पलटते हैं तो ऊपर की घात माइनस में हो जाता है। ये फॉर्मूला याद है आपको। तो इस 2 की घात 2 को ऊपर ले गए हम लोग तो ये प्लस की बन जाएगी। ठीक, अब 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 2 × 2 -4 गुणे 2 × 2 2 पे घात 4। ठीक, 2 पे घात 4 इसे 1/16 लिख सकते हैं दोस्तों, गुणे 2 पे घात 4 16, 16 काटे 1, आंसर कितना है आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके इन सवाल को अच्छे से लगाना सीखते हैं। देखिए क्या करा कि 64 गुणनखंड कर लिए, 2 पे घात 6 हो गया, इधर 4 के कर लिए, 2 पे घात 2 हो गए। अगर नहीं भी करते, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, फिर मैं दूसरे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा। 3 से 6 को काटा, 3 दूनी 6, 2 × 2 4, 2 × 2 -4 हो गया क्योंकि माइनस लिखा था, यहाँ 2 × 2 4 प्लस के हो गया। अब अगर आप चाहो तो देखिए ऐसे भी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी एक नियम लग सकता है कि देखिए बेस बराबर 2 पे घात 2, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये देखिए खत्म हो गए, 2 पे घात 0, 2 किसी संख्या पे घात 0 का मान क्या होता है 1। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे हम लोग घातांकों के नियम का फॉर्मूला का, जैसे हम जानते थे कि a पे पावर m, कोष्टक बंद करके n चढ़ा देते हैं तो और घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए देखो एक और हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
देखिए मैंने आपसे पहले कहा था मैं किसी भी सवाल को 2 या 3 प्रकार से लगवाता हूं और कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करता हूं, जिससे देखिए शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में नहीं रहने वाली हैं। कभी भी आप याद कर लेना, मेरा ये कहा हुआ कि मैं एक वीडियो देखता था जिसमें एक सर कहते थे कि शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में नहीं रहती, और ये सच्चाई है दोस्तों। इसलिए आप उसकी जड़ को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए 64 के फैक्टर हम लोग 4 पे घात 3 कर सकते हैं, अगर जिनको घनमूल याद हो। गुणे इस 1/4 को पलट देंगे 4, और ये माइनस की पावर क्या होगी प्लस, ठीक है। अब देखिए पावर का गुणा होगा तो 3 गुणे -2 पे बटे 3 गुणे 4 पे घात 2, 3 से 3 कट गया, 4 पे घात -2 गुणे 4 पे घात प्लस की 2। चाहे तो इसे 1/16 लिख लीजिए, या फिर अगर बेस समान है और एक नियम याद है a पे पावर m इंटू a पे पावर n है, तो क्या हो जाता है a पे पावर m प्लस n, ठीक है। तो -2 और +2 जुड़ेगी, क्या आ गया 4 पे घात 0, किसी संख्या पे 0 घात होती है उसका आंसर 1 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जितना आपको सरल समझ में आए, जो भी सरल लगे वह करने की कोशिश करें, जिससे आपके सवाल गलत होने के चांसेस कम हो जाए। अब ये वाला सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले पे। यहाँ क्या लिखा है 16 की पावर 3/2, तो 16 को हम लोग 4 पे घात 2 लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × 4 बटे 3 × गुणा, यहाँ भी 16 को लिख लीजिए 4 पे घात 2 मार माइनस की 3, ठीक है। पावरों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। किस नियम से होगा ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, a पे पावर m कोष्टक a पे पावर अगर n बाहर होती है तो ये क्या हो जाते हैं m इंटू n हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले देखें, इन दोनों पावर का गुणा हो जाएगा जब, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 पे घात 3 गुणे 4 पे घात -3, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, 4 पे घात 3 और -3 ये दोनों जुड़ गए, 4 पे घात 0 आ गया, 4 पे घात 0 का मान क्या हो गया 1, क्योंकि किसी भी घात पर अगर वह 0 चढ़ी हुई है किसी संख्या पर तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये सवाल समझने की कोशिश करेंगे आप लोग और देखेंगे कि मैंने ये लगाया है इसमें आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सवाल को देखेंगे। इसके लिए मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट सवाल उसके बाद लगाऊंगा, जो आपका तीसरा सवाल। अगर ध्यान से देखें तो कुछ गलत हो गया है, ठीक है। आप लोगों ने भी नोटिस नहीं किया, मैंने भी नोटिस नहीं किया। क्या गलत हुआ देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ था दोस्तों, और मैंने यहाँ पे ले लिया मल्टीप्लिकेशन जल्दी में। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये सवाल सही है, लेकिन प्लस के हिसाब से ये सवाल गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर प्लस का निशान होगा तो क्या करेंगे, इसको समझिएगा। अगर मल्टीप्लाई था तो वैसे ही करना है, अगर प्लस है तो क्या था, ये बना लिया था आपने, यहां प्लस लगाइएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 पे घात ये 3 हो गया, प्लस 4 पे घात -3 हो गया। तो दोस्तों ये 4 पे घात 3 को अगर हम लोग 4 चौको 16 चौको 64 हो जाता है दोस्तों, प्लस, और ये 1/64 बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस की घात हमें कम करनी थी, ठीक। अब तो सीधा सिंपल है, 64 × 64 4096 प्लस 1/64, और ये जुड़ जाएंगे 4000 कितना बन गया 97/64। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 था, अब यहाँ पे ये होगा, आप लोग देख लीजिए। कभी कभी हट जाता है दिमाग, और मैंने साइन जल्दी में गलत लगा दिया, बाद में देखा, तो कोई नहीं, आप लोग इस तरीके से भी सवाल को समझ सकते हैं। और सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर किया करें, और नहीं आते तो भी कमेंट्स किया करें। चलिए 2 सवाल हमारे हो गए जिनमें हमने घातांक के नियमों को यूज किया। अगर घातांक के नियम आपको याद है, जैसे ये है, तो इसमें a पे पावर m इंटू n था, दोनों जुड़ गए, उसके बाद क्या आया। अब यहाँ पे ये हमने क्या कौन सा यूज किया कि अगर किसी संख्या पर a पे पावर -m लिखा है तो अगर इसे रेसिप्रोकल कर दे तो ये पावर की प्लस की घात हो जाती है। इसलिए -3 था, हमने नीचे करा तो ये प्लस की घात हो गई, ठीक। तो ये नियम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं अगर आपको घातांक और करड़ी के सवाल लगाने हैं। चलिए अब इस सवाल को देखेंगे, क्या कह रहा है। अंडर रूट, उसके अंदर फिर से अंडर रूट 0.0256 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 1.2, और यहां पर हमें x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि देखिए किसी भी संख्या अगर वह वर्गमूल के अंदर है और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ये चीज आपको पता होगा कि वर्गमूल x इंटू अगर वर्गमूल x करेंगे तो इसका मान x आता है। ये नियम है घातांक का, करड़ी का। अब वही चीज को हम लोग फॉर्मूला करेंगे कि पहले एक ऊपर वाले वर्गमूल को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करने पर, ठीक। जब वर्ग किया हमने तो एक वर्गमूल हट गया दोस्तों,
और 0.0256 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो गया 12 एक 44 होता तो 1.44 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे। चलिए कुछ करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं और उसको कुछ अलग तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। इसको लीजिए, यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। क्या लिखा है देखिए, 0.0256 मल्टीप्लाई विद एक्स बराबर 1.2। चाहे तो वर्क कर दीजिए और नहीं तो अगर आप चाहें तो इसे करड़ी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, अगर इसे संख्या को हम ऐसे लिखें 0.256 गुणे एक्स और इस करड़ी को अगर हटाएं हम तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और बड़ी वाली करड़ी को हटाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1/2 इसकी हो गई। ठीक, ऐसे कर सकते हैं हम लोग 1.2। अब यहाँ पे m इंटू 1 हो जाएगा, पावर हो जाएगी वह 0.0256 इंटू एक्स और 1/2 गुणे 1/2 1/4 बन गया 1.2। दोस्तों 256 के आप फैक्टर कर सकते हो, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अभी बताया था कैसे फैक्टर करते हैं, और नहीं तो 128 दूनी 256 होते हैं, यानी 2 का 8 बार हो जाएगा, या 4 का 4 बार आप लोग एक बात कह सकते हो कि अगर 256 को काटोगे तो 4 की घात बन जाएगी। ठीक है, तो 0.4 पे घात 4 इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स पे पावर 1/4 बराबर 1.2। देखिए अब इसका क्या था कि अब ये घात इस पर अगर आएगी अंदर, हमने आपको सिखाया था कि a पे पावर m लिखा है, ठीक है, गुणे ऐसे नहीं a गुणे b लिखा है, अगर इसके पावर m है तो अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाता है a पे पावर m इंटू b पे पावर m। ये घात दोनों में बट जाती है, इसी प्रकार ये घात दोनों में आ जाएगी यहाँ पे। तो 0.4 पे घात 4 गुणे 1/4 हो गया, गुणे x पे घात 1/4 हुआ, ये दोनों घात इस पे दे दी हमने, इक्वल टू 1.2। देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, ये 0.4 गुणे x पे घात 1/4 बराबर 1.2 है, ये गुणा में लिखा है इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x पे घात 1/4 बराबर 1.2/4.4 कटा कितना आ गया 3, तो x पे घात 1/4 बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हो सकता है नीचे ये वीडियो ना आ रहा हो क्योंकि कट जाता है वीडियो, थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे इस चीज को देखिएगा, x पे घात 1/4 बराबर 3 है, और ये जब घात इधर जाती है तो क्या हो जाएगा x पे घात 3/4, x बराबर 81। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इन सवालों को, छोटे छोटे सवाल इनमें हम लोग घातांक और करड़ी के नियमों का प्रयोग करके चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इस वर्गमूल को 1/2 लिखा, इसको भी करड़ी के रूप में लिख दिया, दोनों पावर का गुणा करके 1.4 बन गया, 256 के हमने फैक्टर कर लिया, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 होते हैं, तो 0.4 पे पावर चढ़ा दी और इस पावर को दोनों पे बांट दिया। यहाँ से 4 से 4 कट गया, x पावर 4 बचा, 0.4 से इधर भाग लग गया, 3 आ गया और 1/4 को इधर भेज दिया हमने, तो घात 4 हो गया, तो 3 पे घात 4 का मान होता है 81। दोस्तों तो इस प्रकार से हम लोग घातांक और करड़ी में जब ये सवाल लगाते हैं तो हमें इनके फॉर्मूले भी आने चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो घातांक और करड़ी से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको सवाल को लिखूंगा, 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं करड़ी से जब भी हम चैप्टर लगाते हैं दोस्तों। वो तो मैंने 3 ऐसे सरल दिए थे, इसलिए आप लोग जल्दी समझ लें। देखिए √10 और कोई भी ऑपरेशन इनके बीच में नहीं है, प्लस या माइनस कुछ नहीं है, नहीं गुणा में लिखा है, √10 फिर √10 फिर √10 ऐसे करके रूट के अंदर 10 लिखा है। और ये चीज मेन चीज देखने लायक है, डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स होते हुए चला जा रहा है अनंत तक। ठीक है, संख्या मतलब ऐसी ही चलती जा रही है, समाप्त नहीं हुई है। इसका क्या मान है, देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं तो एक लाइन में खत्म हो जाता है सवाल। ठीक है, एक लाइन भी बहुत अच्छा बड़ा कह दिया, एक वर्ड में खत्म हो जाता है सवाल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका वेट समझ जाओ। ठीक है, तो इसका वेट समझने के लिए हम इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। क्या होता है सवाल जब ऐसा होता है दोस्तों, तो ऐसे सवाल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अनंत तक है या संख्या बंद है। तो हमने देखा ये अनंत तक चल रही है, तो इस पूरी संख्या को हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 10 √10 √10 √10 डॉट डॉट डॉट, और इनका हमने कहा वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया, लिख दीजिए दोनों तरफ, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ इस तरफ वर्ग किया तो x² हो गया, और जब इस संख्या पे ऐसे करके हमने वर्ग चढ़ाया इस तरीके से, तो क्या हुआ, ऊपर वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 10 बाहर निकल आया और फिर पूरी संख्या ऐसे ही लिख गई।
10 √10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो √10 इसको हमने क्या मान के रखा था, x, तो हम यहाँ इसे x लिख सकते हैं इस पूरी संख्या को इसे, तो ये हो गया x² इक्वल टू 10x। ठीक है, अब 10x को इधर लाए तो x² माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक, x को कॉमन लिया हमने, x इंटू 0, x लिया तो x वाला x आया, इधर से x निकल गया, x/10 बचा। अब देखिए दोनों तरफ से अगर हमें मान निकालेंगे यहाँ से, तो एक बार जब x को इधर से बराबर करेंगे 0 आएगा, फिर x को इधर से करेंगे तो x बराबर एक बार क्या आएगा 10। देखिए 0 तो आने से रहा x का मान, क्योंकि जब वर्गमूल के अंदर 10 है इसका मान तो कुछ ना कुछ आएगा, तो ये तो वैल्यू होगी नहीं, तो कितना मान आया x का संख्या 10। अर्थात अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है और वह अनंत तक जा रही है तो इस सवाल का आंसर वही संख्या होती है, सेम। अगर 10 लिखा तो इसकी संख्या क्या हो गई 10, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो आपको याद रख लेना है कि यदि ऐसी सवाल होते हैं और वह इनके बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं लिखा है, गुणा के साइन है, और संख्या अनंत तक अगर जा रही है, ठीक, तो उसका आंसर सेम एज संख्या हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिएगा मैं यहाँ लिख दूँ √5 डॉट 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 डॉट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, और इसको लगाते कैसे, तो ये तरीका है। ठीक है, x मान लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और इसे बहुपद गुणनखंड बना के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, ऐसे ही अच्छे सवाल। क्वेश्चन आपको एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं कि इसी प्रकार सवाल देंगे √6 और यहाँ छोड़ दिया। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगाया, अर्थात ये इतने पे ही रुक गया। अब मैं आपसे कह दूं कि इसको सॉल्व करूं, अगर डॉट डॉट लगा होता तो इसका आंसर सीधा 6 हो जाता दोस्तों। ठीक है, और अगर डॉट 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 नहीं लगा तो हम इसे कैसे करते हैं, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग उसी फॉर्मूले से चलेंगे। हम लोग इसे x के बराबर मानेंगे, x बराबर √6 एंड √6, और बोथ साइड कर देंगे हम लोग इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका x², और एक वर्गमूल हट गया ऊपर का, ये 6 इंटू वही चीज हो गई। ठीक, अब एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे हम लोग, जब तक स्क्वायर करेंगे जब तक ये लास्ट वाला भी वर्गमूल खत्म नहीं हो जाता है। तो 5 वर्गमूल थे, एक बार कर चुके, 5 बार हमको इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसको पूरा को स्क्वायर करिएगा, तो ये x पे का x क्या हो गया 4 हो गया, ये 6 था, इस पे स्क्वायर हो गया, और 1 इंटू 6 और बाहर आ गया। ठीक है, 6 फिर स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि हमें स्क्वायर करते जाना, क्योंकि हम लोग इसका रूट तोड़ रहे हैं। तो 4 चौको 4 दूनी 8 हो गया, यानी पावर का गुणा हुआ 8, बराबर इधर 6 का हुआ 4 इंटू 6 पे पावर स्क्वायर, और ये एक 6 और निकल आया। ठीक है, और √6 एंड √6 फिर से हमने स्क्वायर किया, पूरी संख्या का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो 8 दूनी क्या हो गया, ये 16, बराबर ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक, 4 इंटू 6 पे पावर स्क्वायर इंटू 6 और इंटू √6। ठीक, एक बार फिर से कर दें हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं इस तरफ, जब एक बार और करेंगे इसका स्क्वायर पूरी संख्या का, तो क्या हो जाएगा, x पे का 32, 16 दूनी 32 हो गया, ये 8 को दूनी x पे का 16 इंटू x पे का x क्यों 6 चल रहा है इधर, तो 6 पे का 8 इंटू 6 पे का 4 इंटू 6 पे का स्क्वायर इंटू 6। देखिए मैंने सभी संख्या निकालनी, कैसे निकाली फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि यदि अगर डॉट डॉट करके अनंत तक नहीं जा रहा है तो ऐसे सवाल, देखो ये लॉन्ग मेथड है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाएं। शॉर्ट मेथड बहुत सरल होगा, आप तुरंत जान जाएंगे। स्क्वायर किया पहली बार, एक 6 को बाहर निकाला, फिर एक 6 को निकाला, फिर एक 6 का हमने कब तक किया, जब तक हमने 5 वर्गमूल खत्म नहीं कर लिए। इस प्रकार से ये संख्या आ गई, x पे 32 बराबर, देखिए इनके बेस सबके एक हैं तो घात जुड़ जाएंगी, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31, और x बराबर
6 पे घात 31 और ये घात इधर नीचे चली जाएगी तो क्या हो गया 32। तो x का मान आ गया ये। ठीक, सरल है। 32 कहाँ जाएगी, इधर नीचे आ जाती घात ये। अब देखिए ये तो था आपका लॉन्ग मेथड, जब हमने वर्गमूल करते चले गए और हमने यहाँ पे जाके सब तोड़ दिए। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला रट लेना है दोस्तों कि यदि ऐसा सवाल आ जाए डॉट डॉट तक ना जा रहा हो, यानी अनंत तक ना जा रहा हो, तो और इसका फिर एक सीधा हम लोग फॉर्मूला लगाते थे a पे पावर 2n-1/2n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब आप कहोगे a क्या होता है, तो a वह संख्या होती है जो इसके अंदर है। तो कौन सी संख्या है वह 6। 2 पे पावर n, n 2 पे पावर है ये, इन 2n नहीं लिखा है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी 2n लिख लीजिए। ठीक, अब n क्या है कि कितने बार 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 पे 5 5 माइनस 1 बटे 2 पे घात 5 6, 2 पे घात 5 32 हुआ, 32 में 1 गया 31 बटे 2 पे घात 5 32। देखिए वही आ गया। तो आपको एक फॉर्मूला आपको ये रख लेना, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगती है कि यदि ऐसी संख्या है और उसमें डॉट डॉट नहीं लिखा है, बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, गुणा लिखा है, तो हम लोग सीधा देखेंगे इसको, सीधा एक फॉर्मूला लगाएंगे a पे पावर 2 पे पावर n-1/2 पे पावर n। ठीक है, बस देखा संख्या कितनी है 6 यहाँ लग लिया, 2 पे घात कितनी बार है 32 में 1 गई 31 बटे 32 हो गया, आ गया। सिंपल है, मैं 1 2 सवाल ऐसे और लगवा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। और ये था इसका लॉन्ग मेथड कि जब हमने x मान के स्क्वायर्स को खत्म करते हुए हम लोग चले गए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गंदा हो रहा है बोर्ड, इसके लिए 1 मिनट के लिए साफ करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अब कुछ इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए फ़ैन बंद कर दूंगा, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, सवालों में हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको 2 प्रकार के सवाल बताए थे। क्या, एक बताया था कि मैंने यदि कोई संख्या इस तरीके से लिखी है रूट कुछ करके और डॉट डॉट तक जा रही है इन्फिनिटी तक, और उनके बीच कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसका मान हमेशा वही संख्या होती है जो इसके अंदर होती है x। ठीक है, ये आंसर तुरंत आ जाता है। फिर मैंने बताया था कि यदि कोई संख्या ऐसे लिखी है और इनके बीच कोई भी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन वो लिमिट डॉट डॉट तक ना जाके वो संख्या बंद हो गई हो कुछ मान तक, 2 तक 3 तक, तो हम लोग क्या करते हैं a पे पावर 2n-1/2n कर देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन अगर सवाल के बीच में कोई ऑपरेशन दे दिया हो प्लस या माइनस का, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो 12 का प्लस लगा दिया मैंने, 12 और फिर प्लस, फिर √12 फिर प्लस, इस प्रकार का होता है। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, सीधा वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो कर रहे थे, x के बराबर मानेंगे हम लोग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक बार स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें पहला वर्गमूल हटाना पड़ता, तो x² बराबर यहाँ लिख लीजिए, वर्ग करने पर इधर पहला वर्गमूल हट गया 12 बचा, और फिर प्लस प्लस करके डॉट तक जाएगी तो पीछे की संख्या x बन जाएगी, अनंत तक जाएगी ना, वो x बन गई। इसको इधर ले आए x² माइनस 12x। ठीक है, और ये प्लस x बन गई, सॉरी यहाँ प्लस x लगा था, प्लस x प्लस 12 माइनस x बराबर 0। इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें, x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। दोस्तों 12 के गुणनखंड करेंगे क्योंकि अगर आपको त्रिपदी करना आता होगा तो ये कर लेंगे, 4 तिया 12, तो x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 3 हो गया इसका, और एक x माइनस x प्लस 3 हो गया, x माइनस 4 बराबर 0। जब इनकी वैल्यू निकालेंगे x प्लस 3 बराबर 0 करके, तो x बराबर आएगा -3 और x बराबर आएगा 4। देखिए -3 वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का क्वेश्चन में प्लस दिया गया है, तो माइनस का तो वर्गमूल निकलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो x बराबर क्या आया 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब दोस्तों ये तो था लॉन्ग मेथड, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि सबको x मान लिया तो स्क्वायर करा, एक बार x² हो गया, ये रूट निकल के 12 जब प्लस डॉट 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 आएगा तो इसको x हो गया, सबको एक तरफ ले आए तो ये त्रिपदी बन गया, जिसे लोग द्विघातीय समीकरण कहते हैं दोस्तों। इसे 4x माइनस प्लस इसके हमने गुणनखंड कर लिए और x की वैल्यू निकाल ली। अब जब x की वैल्यू आ गई तो x 4 हो गया। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए क्या होता है। यदि ऐसा सवाल है उसके आगे प्लस लगा है, माइनस लगा है, कोई भी ऑपरेशन लगा है, तो हम भीतर वाली संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनके बीच में 1 का अंतर हो। ठीक है, जैसे 12 था, 4 × 3 4 तिया 12, 6 होता तो 3 दूनी 6। और जब 2 गुणनखंड निकलते हैं दोस्तों, तो यदि प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या आंसर होगी इसकी हमेशा,
जैसे 4 या 12 था, 4 गुणे 3 था तो बड़ी संख्या 4 थी और प्लस लगा तो आंसर हो गया। और अगर माइनस इसके बीच में लगा होता तो छोटी संख्या होती, क्योंकि अगर माइनस लगा होता तो यहाँ प्लस x बन जाता, तो +4 को बड़ा रखना पड़ता तो 3 आंसर आ जाता। तो ये ध्यान रखना कि यदि इनके बीच में ऑपरेशन लगा है, गुणनखंड के बीच में 1 का अंतर हो रहा है, तो बड़ा गुणनखंड इसका आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है। चलिए देखिए, इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कितनी जल्दी सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सपोज करिए यहाँ पर 12 ना लगा होके मैं कह दूं यहाँ 6 लिखा है। ठीक, अब 6 लिखा है तो 6 के गुणनखंड क्या होते? 2 तिया 6, 2 × 3, यही तो होता है 6 का, 2 × 3। और इसमें प्लस का निशान लगाया तो मैंने बताया क्या होगा? बड़ा इसका आंसर होगा, इसका 3 आंसर हो जाएगा। अब करके देख लेते हैं। x बराबर मान लीजिए जैसे हम लोग मानते चल रहे थे, डॉट डॉट डॉट, एक बार स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर 6 + x बन गया। सबको एक तरफ ले आए, x² - x -6 बराबर 0, x² - 3x + 2x - 6, ये इसको हो गए गुणनखंड। तो x - 3 और x + 2, ये इसके हो गए गुणनखंड। दोनों को एक बार 0 बराबर करेंगे तो x बराबर एक बार आएगा 3 और एक x बराबर आएगा -2। चूंकि माइनस का नहीं होगा क्योंकि संख्या प्लस में दी है, तो उत्तर क्या होगा? x बराबर 3, और यही मैंने देखो निकाला था। तो वो थी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो इस तरीके से भी इन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल 3 प्रकार से आते हैं। जब कोई संख्या अनंत तक जाती है और उनके बीच में अगर प्लस और माइनस का ऑपरेशन नहीं होता तो उसका उत्तर वही संख्या हो जाती है। जब संख्या अनंत तक नहीं जाती और ऑपरेशन नहीं होता है तो a पे पावर 2n - 1/2n हो जाता है। और अगर प्लस या माइनस लगा होता है और अनंत तक जाती है दोस्तों, तो हम लोग इसके गुणनखंड कर लेते हैं। और यदि प्लस का निशान होगा तो बड़ा गुणनखंड उसका उत्तर होगा, और माइनस का निशान इनके बीच में होगा तो छोटा गुणनखंड। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे करड़ी के। इसके बाद से 1 मिनट के लिए रुकूंगा मैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि वर्गमूल के अंदर 30 धन, और ये देखिए इसके करड़ी में लिखा है, रूट नहीं लिखा, क्यूब रूट लिखा है, ठीक है, क्यूब रूट x, और बराबर 6 हो तो इसमें x का मान निकालिए दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। इस संख्या को पूरा आराम से नीचे लिख लेंगे। ये देखिए करड़ी के अंदर लिखा है ये 3, ठीक है, 6। क्या करेंगे हम लोग? पहले ऊपर वाला वर्गमूल अगर खत्म करना चाहेंगे दोस्तों तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो वर्ग करने पर जब इसका स्क्वायर किया तो ऊपर का वर्गमूल खत्म हो गया, 30 प्लस करड़ी के अंदर 3x बराबर, इसका भी वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इधर जाएगी क्यूब रूट x बराबर 36 से 30 गया 6। ठीक है, देखिए ये चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने जब करड़ी बताई थी कि अगर यहाँ n लिखा है यहाँ a लिखा है, इसका मान होता है a पे पावर 1/n। ठीक है, जितनी भी होगी, 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा, 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। करड़ी का नियम है दोस्तों। तो इस x को हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 1/3। ठीक, अब कुछ लोगों को अगर इसे ट्रांसफर करना आता होगा तो 1/3 इधर जाएगी, घात 3 लग जाएगी, और नहीं आता है तो देखिए इसको कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। x पे घात 1/3 बराबर 6 है, दोनों तरफ घात 3 लगाने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, इसको घात 3 बोलते हैं, घन करने पर, जैसे वर्ग को तो x पर 1/3 पर अगर तो इस पे घात 3 करते हैं, इधर 6 पे भी घात 3 करते हैं। गणित में कोई भी नियम होता है तो हम लोग इक्वल के दोनों तरफ करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए 3 × 1/3, 3 3 कट गया, क्या हो गया? x बराबर 6 गुणा 6 पे पावर 3 हो गया, 6 36 छक्का 216। तो x का मान कितना आ गया? 216 दोस्तों। तो ये सवाल उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं ऐसे सवाल इसलिए ला रहा हूँ कि देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन यदि हम इनका प्रॉपर वैल्यू या प्रॉपर मान रखते हैं तो अच्छे से आ जाता है। रूट हटाने के लिए एक बार स्क्वायर किया, 30 प्लस √3x आ गया, प्लस इक्वल टू 6 पे पावर किया हमने 36 हो गया, 30 को इधर भेजा 6 हो गया। इस घात को करड़ी के रूप में लिख लिया दोस्तों। करड़ी हटाने के लिए हमने दोनों तरफ घन कर दिया। ठीक है, वैसे तो मैं 3 इधर भेज देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आराम से घन किया। 3 से 3 कट गया दोस्तों, x आया 6 पे घात 3, यानी 6 × 6 × 6, 6 36, और 6 36 6 का 216। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। और देखिए दोस्तों ये सवाल छूटा जा रहा था इसलिए मैंने ले लिया कि कभी कभी
करड़ी के सवाल दे देते हैं और कह देते हैं इनको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, या 2 संख्या दे दी या 3 दे दी, उन्होंने पूछे इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो इस प्रकार के 4 सवाल इससे आपको कवर हो जाएंगे। अच्छे समझना आपको। कभी भी अगर सवाल इस तरह की ऐसा आता है, देखिए संख्या आती हैं, कभी कभी भिन्न में लिख देते हैं आरोही अवरोही के लिए, कभी कभी करड़ी में लिख देते हैं दोस्तों। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संख्या को लिखते हैं बाकायदा। ठीक है, सबको हमने लिख लिया आराम से, जो भी संख्या आपके पास थी। और ये देखिए ये सब ये रूट के अंदर हैं, 4 और 6 ये सब करड़ी लिखी हैं। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम लोग करड़ी के रूप में लिखेंगे। तो 4 सही 1/3 ऊपर पावर बन गया, सही नहीं बोलेंगे, 4 पे पावर 1/3, ये 2 पे पावर 1/2 बन गया, ये 3 पे पावर 1/6 बन गया, और ये 5 पे पावर 1/4 बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब हमने करड़ी के रूप में बना लिया तो हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ी और छोटी देखने के लिए दोस्तों हम लोग सभी करड़ी के घातों को समान करते हैं। ठीक है, तो 3, 2, 6 और 4 इनका ले लिया एलसीएम। ठीक है, जैसे हम लोग घात समान करते हैं पता लगाने, जैसे कि भिन्न में करते थे नीचे का हर समान करते हैं, वही चीज़ समझ लीजिए, इनका हर समान कर रहे हैं, इनकी समान करड़ी बना रहे हैं। यहाँ 3 है या 2 या 6 4 है, तो 3, 2, 6 और 4 इनका एलसीएम आपको आता होगा निकालना। नहीं आता है तो सीख लीजिए। अच्छा, उस तरीके से मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। 2, 3, 4 और 6। ठीक है, 2 से काटा, 2 एकम 2, 3 रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटा, 1, 3, 2, 3, फिर 3 से काट, ओ सॉरी 1 आ गया, 1, 1, 1, 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा होगा ऊपर नीचे। ठीक, तो 4/12 बन गया, कॉमा इसमें 6 का गुणा होगा तो 6/12 बन गया, 3 2 का गुणा होगा 2/12 बन गया, 5 3/12 बन गया। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, हर समान करने के लिए समान इनका एलसीएम ले लिया और एलसीएम करके पता लगा लिया कि नीचे क्या बनेगा। ठीक है, अब चूंकि हमें समान करड़ी छोड़ देना तो इन ऊपर वाली संख्या को अंदर लिख सकते हैं। किस नियम से, आपको नियम पता होगा, किस नियम से लिखेंगे, नहीं पता तो मैं लिखे दे रहा हूँ कि यदि a पे पावर m इंटू n लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इनमें किसी को भी हम अंदर ले सकते हैं। a पे पावर m बाहर 1/n कर सकते हैं या 1/n को भी बाहर ले सकते हैं। घातांक में सिखाया था दोस्तों। तो ये 4 अंदर होगी, 4 पे घात 4 बटे 1 सही 1/12 लिख गया। 2 के पावर 6 अंदर कर लिया, 1/12 हो गया। 3 पे सही 2 अंदर कर लिया, 1/12 बाहर हो गया। 5 पे पावर 3, 1/12 हो गया। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने हर जगह पूरी समान करड़ी कर ली, 1/12 1/12 1/12। अब आराम से इनको तोड़ दीजिए। 4 पे पावर 4, 4 चौको 16, चौको 64 और चौको 4 चौको 256, 2 पे घात 6 64। कर लीजिए आप लोग, मेरी गणित थोड़ी अच्छी है तो मैं जल्दी से कर सकता हूँ इनको। 3 3 का 9 पे 5 1/12 और 5 25 और 125 हो गया। अब आपको ये देख लेना कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है दोस्तों। ठीक है, तो बस सिंपल तरीके से वो लगते चले जाएंगे। करड़ी समान होगी तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 256। ठीक है, तो अवरोही में लिखना है बड़ी से छोटी। तो इसकी क्या थी करड़ी, 3 पे पावर 3, करड़ी 3 पे 4 ये लिख लिया। इसके बाद संख्या कौन सी बड़ी है, ये इस तरफ वाली। अब इसको उठा लिया। ठीक है, तो 4 करड़ी 4 अंदर कितना है रूट पे 5। फिर देखिए, और अवरोही के लिए ये निशान लग जाता है अगर आप लोग लगाना जानते हो। फिर ये 64 यानी √2, फिर लास्ट में 6 कर रही थी। देखिए देखने में यहाँ 6 लग रही थी, लगता था ये बड़ी होगी और निकली कौन सी बड़ी, ये। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब बड़ा छोटा भी देखना आ गया। अगर आरोही लगता तो पहले इसे लिखते, फिर इसे लिखते, फिर इसे लिखते, तब इसे लिखते। क्या करेंगे ऐसे सवालों में, हम लोग करड़ी समान करेंगे। इनकी जो भी पहले बाहर करड़ी उनको सबको घात के रूप में लिखा, एलसीएम लिया और इनको समान करड़ी में बना लिया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज करड़ी के जो भी सवाल मैंने 2-4 लगवाए हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें और अच्छे से करेंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो रहा है और गर्मी भी काफ़ी लग रही है। तो मैथ की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और भी अन्य वीडियो में लाता रहता हूँ सब्जेक्ट में। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे मैं इतिहास, पॉलिटी इनको भी चालू कर दूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को ना, मैंने नाम ही रखा है नॉलेज यूनिवर्स 1, यानी पूरा यूनिवर्स की नॉलेज मैं इसमें समेटना चाहूँगा दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट हो तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।